नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और आज पहुंचे हैं झज्जर हलके के गांव छूचकवास में। छूचकवास के अंदर हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं लोग और एक ख़ास शख्सियत भी हमारे साथ है। यहाँ से जिला पार्षद हैं वीरबान सिंह बद्दू पहलवान जी छूचकवास से, और जिला पार्षद भी हैं वो यहाँ से मौजूदा, और यहाँ लगातार समाज सेवी हैं, काम करते हैं समाज के लिए। आइए मिलवाते हैं, उनका एक ख़ास मुद्दा है, उस मुद्दे के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे, जिसको लेके वो मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो एक जेन्युइन समस्या है सभी लोगों की। दुकानदार भाई भी हमारे साथ हैं, दुकानदार भाइयों की समस्या है बहुत बड़ी। आइए बात करते हैं, कहते हैं क्या समस्या है, क्या मुद्दा है, बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई साहब। वीरबान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आप लोगों का। क्या मुद्दा है, थोड़ा सा पहलवान जी बताइए, किस तरीके से दुकानदार भाई भी आज इकट्ठे हुए हैं आप लोग, क्या मुद्दा है? भाई साहब मुद्दा तो ऐसा है, PWD BNR के अधिकारियों ने नाका में दम कर रखे बुरी डाल। अच्छा। ये 15 करोड़ 67 लाख रुपए का टेंडर हुआ था इस रोड का। अच्छा। पीछे जो ये बोर्ड साइन बोर्ड लगा हुआ पीछे, वहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, आगे कोई स्टे वटे थी। हाँ। पहले तो ये कह रहे थे कि हम इस नाले को फोड़ के बिल्कुल दुकानें साथ ले जाएं, चौड़ा रोड हो जाएगा। अच्छा। ये कह के छोड़ के चले गए। हाँ। उसके बाद जब हमने बात करी, भाई क्या बात हुई, मशीन ठा लेगे तुम? हाँ। बोले भाई हमने यो है ने रोड बकोने बनाई हो। हाँ। वो स्टे ना टूटी। हाँ। बार बार हम कम से कम भी 100 बार भाई एससी साहब से भी मिल लिए, एक्शन साहब से मिल लिए, हर रोज़ फ़ोन करते रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन ना हो रहा। और वेन्यू कहे हैं ये, फिर बीच में एससी साहब ने, एक्शन साहब ने नू कही अगर हम इस रोड को जहाँ जिस कंडीशन में है उतना बना देंगे, अगर जब कभी स्टे टूटेगी तो फिर हम चौड़ा चाड़ा कर लेंगे इस रोड ने। मौजी ठीक है। अब उस माता ने 1.5 महीना हो लिया और रोज़ कोई ना कोई पड़ के किसी का पैर टूटे है, किसी का हाथ टूटे है, डेली एक्सीडेंट हो हैं। अच्छा। लोग बाग दुकाना में खाली कर जान लगे, अगर भाई उरे शीशे फूट जाए हैं। हाँ। लोगों ने अपना जो काउंटर है उसका शीशा भीतरी तरफ कर लिया, आग बच जा। अच्छा। फिर भी किसी आदमी को कोई जू तक नहीं रेंगती। हाँ। बार बार कहने के बावजूद बेरना भाई के ध्यान में है। हाँ। भाई हम तो नू कहा सरकार ने पैसे दे दिए, काम क्यों ना करते। कल मेरी जे हिसाब से लास्ट बात हुई थी, एक्शन साहब भी मैं 10 दिन में कराऊँ हूँ। एससी साहब से भी हमने, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी का फ़ोन किया जो यहाँ कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन थे। अब जे साहब ने कल स्पष्ट जवाब दे दिया, भाई देख वो काम ख़त्म करके आओगे एजेंसी, उसका बाद हो रहा होगी। ये वो काम मनवाने ले रखा उसने 100 करोड़ का। ये 100 करोड़ का काम खत्म होने में टाइम लग गए 8-9 महीने। इतना किस के बाल का ही जान लेंगे, वो बेरा नहीं भाई क्या करना चाहे हैं। भाई मैं अगर इस रोड पर कोई दुर्घटना हो है और अगर किसी का कोई ट्रेजेडी हो है तो उसका जिम्मेदार एक्शन, पब्लिक हेल्थ, सॉरी भाई साहब, PWD BNR और SC और JE और SD होंगे। इसके लिए पहलवान साहब आपने अभी तक के किस तरह के ज्ञापन किस को पहुंचाए हैं और कितने दिन से ये समस्या रोड की जो है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, एक बार मैं अंकित भाई से भी गुजारिश करूंगा, एक बार अंकित भाई दिखाओ रोड की हालत, दिखाओ एक बार लोगों को क्या हालत है रोड की। आप देख सकते होंगे यहाँ पे इतने भारी गड्ढे हैं और बारिश का समय आ गया है। बारिश के समय के अंदर अगर इतने भारी गड्ढे अगर ये पानी से भर गए तो यहाँ से आम आदमी का निकलना, लोगों का, रोड का, गाड़ियों का निकलना भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। लगभग मैं कहूँगा कि कम से कम 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं रोड के अंदर। ऐसी हालत रोड की हो रखी है जिसकी लगातार पहलवान जी जो हैं ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और एक बार बताएंगे किस को ज्ञापन दे दिया पहलवान जी इसके लिए? मैं स्पेशली इस काम के लिए चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री जी को भी दे के आया हूँ। SC एक्शन हमारी जिला परिषद की मीटिंग में मैंने कम से कम भी, जब भी जो हमारी मीटिंग, हर मीटिंग में लिख के दिया मेरा और कोई काम मत करिए, इस रोड ने ठीक कर दे। इस रोड पर लगभग राजस्थान तक के लोग बाग इसी रोड से गुजरे हैं, पर मेन रोड है भाई। बेरा को ने के ध्यान में है और के करना चाहे हैं। वो सिर्फ कितना एरिया है ये जो टूटा हुआ है? लगभग 200 मीटर का बचा हुआ है। और बाकी इसका कहने के बाद एक्शन साहब ने बड़ी पंचायतें गई थी, करने के बाद उन्होंने कर दिया। और अब ये जो 200 मीटर का टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को बिल्कुल नहीं बना रहे, पता नहीं क्या ध्यान में उनके। क्या ध्यान में है? एक बार दुकानदार भाई भी हैं, एक बार बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। भाई की दुकान भी है। भाई साहब की शुभ नाम बता दो, किस चीज़ की? सोनू जांगड़ा जी, इलेक्ट्रिक की दुकान है जी हमारी। इलेक्ट्रिक की दुकान। इलेक्ट्रिक की दुकान है। सोनू भाई क्या समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से आप समस्या कस्टमर भी नहीं आ पा रहा है, आप कह रहे हैं ग्राहक जो है वो दुकान पे चढ़ नहीं पा रहा है, बारिश हो जाती है तो हालत ऐसे हो जाती है, निकल नहीं पा रहा है कस्टमर, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही है, रोडें आपकी दुकान की तरफ उछल के आ रहे हैं जब गाड़ियाँ निकलती हैं, तो क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या जी ट्रैफिक जाम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और यहाँ पे गड्ढे ज़्यादा हैं और टायर फट जाते हैं, दुकान खाली करके जाने लगे लोग बाग।
ग्राहक ऐसी समस्या आ गई, दुकान खाली करने की नौबत, मतलब कस्टमर ही नहीं आ रहा हाँ है, जी। तो दो में पैसे की कमाई ही नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा जी, हाँ, ये तो सोच के इस तरह की दिक्कत आ रही है। हाँ जी। तो इसके लिए जिस तरह पहलवान साहब के साथ आप लोग भी इकट्ठे होकर गए हैं। गए हैं। हाँ जी, अच्छा। पत्रकार से बात भी की है, पहले ये रोड भी बनाया थे पीछे वाला, अच्छा। इसके लिए भी हमें पत्रकारों से बात की है। अच्छा, तो आपने ये समस्याएं बताई कि जी हमारा रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो हाँ जी, हैं। बताई थी जी, तो कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं हो रही जी। कितने दिन से लगा पूर्व मंत्री गीता बुकल भी रोज चक्कर काट रही है यहाँ पे, अच्छा। उसको कोई नहीं। हम मौजूदा विधायक हैं गीता बुक्कल, जज्जर में लगता है चुचकवास, तो गीता बुक्कल के पास गए हो आप? नहीं जी, गए नहीं है। अच्छा, तो उनके संज्ञान में है ये चीज? हाँ जी, डाली है आपने? हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम आती है। यहाँ जी भाई साहब कम से कम भी चौक से निकला है, जब दुकानदार इकट्ठा हो गए ये समस्या रखे हैं, अगर बहन जी इसी ने करा दो और के मना हो कोई बात नहीं। बहन जी नु कह दे बोले मेरी सरकार कौन है, अच्छा, बोले मेरी सरकार कौन है, मैं कैसे कराऊं? जब पहले उसकी सरकार थी जब भी उसने इसी चादर पाड़ रखी थी, हाँ। ये उसने के कह ले कितनी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी। पहलवान जी, जिस तरीके से ये एरिया जो है हमारे रोहतक लोकसभा में लगता है और अभी रोहतक लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से भारी मार्जिन से जीते हैं, और पहले भी दीपेंद्र हुड्डा जो हैं हमने पता लगाया कि भाई छुचकवास जो गाँव उन्होंने गोद ले रखा था, लेकिन ये समस्या आप कह रहे हो साल भर से ये रोड टूटा हुआ है। नहीं भाई तो साहब, हैं? कम से कितने जी? 15 साल से रोड टूटा हुआ है। अच्छा, कम से कम तो इसके ऊपर फिर उनको भी देखना चाहिए, आई थिंक दीपेंद्र हुड्डा तक जानी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने भाई साहब ये गांव गोद ले रखा थी, गोदी में तारिया भी ना है, अच्छा, गोदी में ले रहा है, हाँ, फिर पूरा आया है, बोले फिर नु कहने लग गई बोले मेरी सरकार को ने अब तो भाई वो मौजूदा सांसद है, पहले राज्यसभा सांसद था, हाँ। कह लिया 100 बार, लेकिन कोई फर्क होने पड़ता भाई साहब किसी का भी। अब मैंने एक बात की सोचे है, अगर ये 2 4 5 दिन में काम शुरू नहीं होगा तो चौक के ऊपर धरना दे दूंगा, यहाँ बैठ जाऊंगा, जब तक नहीं होगा तो इस रोड पे लोग बाग गुजरे उनको मना कर देंगे भाई यहाँ से मत गुजरो नहीं तो मारे जाओगे। आगे इतना कम से कम गोड्डा गोड्डा पानी भर जाए है, एक बाइक स्कूटर वाले का दली करना दूबर है, और इस रोड पे कम से कम 8 शिक्षा संस्थान है, कॉलेज है, ये पैरामाउंट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, आरईडी स्कूल है, दोनों बीडीएम है, और भी बच्चों का भी मामला, मतलब कोचिंग बच्चों की सेंटर। बसें भी गुजरती हैं। बच्चे जो पेरेंट्स छोड़ के आते हैं वो ढाणी गांव से गुजर के छोड़ के आते हैं बारिश के टाइम। एक बार अंकित भाई एक बार दिखाओ जाम, देखो रोड टूटने की वजह से जाम देखो कैसे लग रहा है, अभी जाम लग गया है यहाँ पे, लगातार जो व्हीकल बहुत धीरे धीरे निकल पा रहे हैं, जाम इतना तगड़ा लग गया है, तो ये जाम की सिचुएशन भी यहाँ पे लगातार बनी रहती है। टायर फटने लग रहे सर। भाई साहब आप बताओ, हाँ जी क्या है समस्या? संदीप नाम है मेरा, दुकान है मेरी किराने की, यहीं पे ही दिल्ली जो टायर फटते हैं गाड़ी के, अच्छा। जान माल का भी नुकसान से ना कोई घा काम था ना, और के पूरा 2 4 मिनट बैठ जावा उसके बैठने की परेशानी हो रही है। अच्छा, टायर गाड़िया का जाम बुरा हाल कर रखा है रोड ने लगातार, क्योंकि रोडें निकल गए भाई साहब, हमारी टायर दुकान पे में रोडें लगेंगे तो हमारी फटेंगे दुकान में टायर तो। हमारी दुकान में जाकर देखो एक बार शीशा की हालत देखो, जो भी फोड़ रखे हैं सारे शीशे फूट गए। मतलब आपका कहना है कि रोडे जो लगते हैं टायरों पे वो छटके शीशे पे लग जाते हैं, जो शीशे टूट जाते हैं दुकान में। हाँ दुकान लगे हैं, पूरा बैठना भी मुश्किल हो रहा है, 2 मिनट कोई घाक भी आ जाओ या और भी आ जाओ सीधा कैया के लाग ली कैया के। पूरे एक लड़की एक्सपर्ट हुई थी 6 महीने पहले ही, वो तो रोड की वजह से हुई है, उसको कोई नहीं है। तो पहलवान जी आप मौजूदा जिला पार्षद हैं, यहाँ से लोगों की समस्या है, आपके अंदर भी तो कुछ पावर होंगी तो जिसको यूज करके आप कुछ करो। भाई साहब पावर यह है इन लोगों ने इतनी वोट घेर दी, अकापा इनकी बातें नहीं इग्नोर कर भी ना सकता, और तो कोई इन तक मिलते हैं धांगा लग गए, कोई चंडीगढ़ जा बैठे है, कोई कितने जा बैठे है। आप छुच्छकवास मेरा गांव हो गया, उरे ना अड्डे पर ना मिलूँ तो घर न जाले हैं। अगर भाई हमने तेरी वोट घेरी थी ना बहुत घनी यहाँ पर रखी है, 7000 वोटा 6994 वोटा जीत्या था, हरियाणा की सेकंड बड़ी जीत थी मेरी। जी बिल्कुल। इन लोगों तो फिर मैंने जवाब देना बाहर हो जाए, क्या जवाब दूँ मैं इन तय जवाब देना ये हो जाए भाई साहब मैंने आगे बता रखी है, अगला उनका कोई खाज नहीं मास्ती, एसी में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनका किसी तरह का कोई परेशानी को नहीं। परेशानी जो लोकल लोग हैं जो साधनाले उड़ा के लिखड़े हैं, जो ग्रामीण है दुकानदार से वे परेशान है, जो ये रोडे पड़े हैं रोड के ऊपर ये टायर के नीचे आगे और दुकान ऐसी से लग गया, कोई दुकानदार जैसे ये भाई नाई की दुकान है उरे, इस दुकान का शीशा फूट गया, अंदर बैठे उसके चोट लग गई। ये भाई साहब हम तो कह के छक लिए, हमने कहा अगर कोई नू कहा कि इस तरीके से काम होगा हम तो वो तरीके, ये दुकानदार भाई नू कहा हम तो पैसे इकट्ठे करने तक मजबूर हैं, पैसे इकट्ठे करके इस रोड ने बनवा लेंगे किसी खुद बनवा लेंगे, मतलब खुद पैसे इकट्ठे कराएंगे, क्या हालत आ गई है? पैसे इकट्ठे कराएंगे, सबसे पहले चंदा इसमें मैं दूंगा। हाँ, तो मतलब सरकार सुन नहीं रही है तो दुकानदार भाई और क्या करें, अगर रोजी रोटी चलानी है तो कुछ ना कुछ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार का भाई मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और अब जो है क्योंकि बारिश का समय है इस टाइम पे और 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है, तो आगे फिर आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार तो फिर मुंह मोड़ लेगी, तो उसके ऊपर फिर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हो? आगे मुंह मोड़ने की बात ये है भाई साहब, अब ये जो मानसून का सीज़न आ गया, मानसून लगभग 15-16 तारीख से आ जाएंगी। जी बिल्कुल।
मानसून आने के बाद ये हो जाए बोले भाई तारकोल का काम या सीसी का काम नहीं हो पाएगा, वे इस वजह से डाल देंगे, डांट दिया। फिर डांटने के बाद अगला जो मुद्दा है बोले भाई आचार संहिता लागी, विधानसभा का इलेक्शन आ गया, फिर यो वैसे ना बने। तो हमने नूना बेरा यो बने कैसेगा। और आपन यह बात सोच ली इस रोड ने, अगर यो 5-7 दिन में काम शुरू ना आया तो पूरा धरना दे के बैठूंगा, पूरा तो मर के उठूंगा ना, ही रोड बन लिया जब उठूंगा। मैंने सोच तो ये कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हो आप सरकार को? इतने दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो धरना चालू? लास्ट एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते में ट्रकाते बहुत दिन लिकड़ गए। अब आप पूरे धरना दे के बैठ जाएंगे कि भाई इस रोड पर तो मत जाओ, परले बड़े लिकड़ जाओ। अब आने फिर कोई नूका नहीं आता ना हो जाएगा, ये हमारी कार्रवाई ना करता। तो मतलब आपका कहना है कि रोड को ब्लॉक करोगे आप और यहाँ पे एक हफ्ते बाद धरना चालू हो जाएगा? रोड जिसने मरना है वो इस रोड पर लकट जाएगा, और ना मरना से तो हम कह जाए भाई इस रोड पर जान का खतरा है, आगे परले रोड पर ले जाओ। अगर जब फिर भी कोई ना माने इस पर जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, टायर पाट जाएगा और कोई समाधान हो जाए, फिर दिख जाएगा मैं क्यों नाटूं था। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात। थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा धूप ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो आपने समस्या बताई रोड की पहलवान जी, जिस तरीके से रोड का आप लगातार कर रहे हैं और धरने का अल्टीमेटम दे दिया है पहलवान जी ने कि एक हफ्ते के अंदर सरकार ने अगर इनकी नहीं सुनी, जेई ने, एक्शन ने, और आपने जिन जिन को ज्ञापन दिया है अभी तक, डीसी साहब तक भी पहुंचा है? बिल्कुल, मीटिंग के अंदर डीसी साहब था, ग्रीवेंस की मीटिंग में उनको भी दे रखा है। अच्छा, डीसी साहब को भी दे रखा है, लेकिन जो BNR के अधिकारी है वे किसी की को नहीं सुनते, ना एक्शन SDO, इतने भ्रष्ट आदमी हो रहे हैं जिसका कोई अनुमान नहीं। जेई से कल मेरी बात हुई थी, मैं जेई साहब कोई तो समाधान करवा दी, इस पर रोड़े राड़े डाल के मट्टी पत्थर डाल दो, लिकट कर रहा हो जाए। अच्छा, बोले कराएंगे भाई, इसका कराएंगे, वो कराएंगे नहीं पाता, हमने कद होगा बेरा नहीं भाई। तो ये हालत है, आपको दिखाया हमने कि रोड जो है चूचकवास गांव का बहुत बुरी तरीके से टूट गया है, 2-2 फीट के गड्ढे हो गए हैं, बारिश का मौसम है, दुकानदार भाई सारे तंग आ गए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है, रोजी रोटी का सवाल हो गया है, कोई कस्टमर जो दुकान के अंदर घुस नहीं रहा है और आना ही नहीं जाता, पानी इकट्ठा हो जाता है। आज तो थोड़ा धूप निकली है, लेकिन बारिश के सीज़न में बारिश जैसी होती है यहाँ पे तो 2-2 फीट पानी भर जाता है, पानी की कोई निकासी की सुविधा नहीं है। और ये देखो, ये देख लो हालत, देख लो, ये ट्रक के टायर हैं जो कि देखो ट्रक जो है पूरा टेढ़ा हो गया है, ये हालत हो गई है। ट्रक जो है बिल्कुल रुक गया है गड्ढे के अंदर, अगर ये तेज़ी से निकालेगा तो ट्रक पलट भी सकता है, इतना तेज़ गड्ढा। टायर उठ गए हैं उधर से, ट्रक के टायर भी उठ गए हैं, इतना ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे रोड पे, बिल्कुल भी हालत जो है वो चलने लायक नहीं है इस रोड की। ये हमने दिखाया आपको। थोड़ा सा पहलवान जी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद ही विधानसभा इलेक्शन भी हैं, ठीक है? आ जाओ एक बार छाँव में आ जाओ थोड़ा सा और। 2 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन है पहलवान जी, और आप यहाँ से मौजूदा जिला पार्षद हैं और लगातार बीजेपी पार्टी के साथ आप काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं लोगों की लगातार। आप देख रहे हो कितना बड़ा मुद्दा है और इसको उठा के आप पहुँच रहे हो विधायक तक, पूरे सांसद तक, और सारे डीसी और एक्शन सबको आपने ज्ञापन दे दिया है, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा इलेक्शन 2 महीने बाद है, क्या कहना चाहोगे, कैसा है? क्योंकि यहाँ से अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, विधानसभा का बिगुल बज चुका है, किस तरह की तैयारी है, कितना आश्वस्त हो इस चीज़ पर? भाई साहब, विधानसभा की तैयारी की ये बात है भाई, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो इलेक्शन लड़ांगे तन मन और धन से। अगर भाई हमने टिकट ना मिल के किसी और भाई ने टिकट मिल जाए, तन मन और धन से अपने से भी पुरजोर लगा के उसके साथ रहेंगे, उसकी मदद करांगे। और भाई हम यही कहना चाहें भाई, एक सरकार से भी भाई देख रिक्वेस्ट तो सीधी हमारी तो यह है, ये रोड से एक यो रोड है, एक मेरे वार्ड में कोयलपुर गांव का रोड है। अच्छा, वो रोड है ना, जहाँ ब्लॉक लगने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ ब्लॉक लगा दी, जो खांचा वो नू छोड़ दिया। अच्छा, 24 लाख रुपए का टेंडर था। MP अरविंद शर्मा था, इलेक्शन के दौरान भी फ़ोन करके कह लिया, बोले करते हैं वो करते हैं, उसका भी नहीं आ रहा। अब एक रोड है बम्बुड़िया से मातनहेल का, PWD BNR का, उसका टेंडर हो चुका है, 3.25 किलोमीटर का रोड है। उस पर पहले जो गड्ढे थे इसी तरह के, वो उन्होंने मशीनों से उसको 4-4-6 इंच की परत उतार दी। अब परत उतारने के बाद उसका वो उसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ा, अपना सामान उठा के चले गए। एक्शन से मैं परसों परले दिन भी मिला था, मैं एक्शन साहब इन काम मान शुरू करवाओ, बोले एजेंसी आ नहीं रही, पहले वाली भी छोड़ के चली गई। ऐसा क्या रूल हो गया जो एजेंसी आने के बाद जो नू छोड़ के भाग गया है, कि इन दोनों कोई पावर कौन है? ये क्या, या तो इनके साथ मिली भगत कर रखी है इन्होंने, जहाँ 2 रुपये बचते हैं वहाँ काम करते हैं, जहाँ 2 रुपये का एट पार रहने की कंडीशन है वहाँ ये काम में नहीं करते, ये कंडीशन है भाई साहब। अभी जैसे मान लो अगर बात करें पहलवान जी, पीछे जो सांसद थे अपने अरविंद शर्मा जी हैं,
उनके प्रति लोगों का रोष था बहुत ज़्यादा कि वो आते नहीं है, मिले नहीं। तो ऐसा यहाँ से रहा है, इस इलाके से ऐसा हुआ है कि भाई वो आए नहीं और काम नहीं कराए उन्होंने? देखो जी, छुच्छकवास में तो लगभग यहाँ मेन सेंटर का काम हो गया। हाँ। यहाँ आते जाते रुकते भी रहते थे और उनके कहने से मेरे 2-3 काम भी करे हैं एमपी साहब ने। अच्छा। जैसे छोटे मोटे काम थे हम उनके पास लेके गए, काम भी करे हैं। हाँ। और भाई और जो किसी गाँव का जो मुद्दा है भाई, वो जो अपने भाई उनसे ना मिला भैया, तो हम भी कहा पर्सनली एमपी साहब हर आदमी से ना मिल सकते। एमपी अरविंद दीपेंद्र हुड्डा बने हैं, वो भाई अब 2 महीने 1 महीना तो हो लिया, वो किस किस से मिले हैं वो उन तक बुझ लियो। पहले हमारा गाँव गोद रखा तो गोद माती बताई उन्हें कोई मिले तो नु जरूर गोद मात तार दियो। लेकिन अब देखो, लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो चलो ठीक है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है। लेकिन अब जो आने वाला चुनाव है वो आपका चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव है जो आपके क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है, जिसमें आप जुड़े हुए हैं। और आप विधानसभा के लिए आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ से अगर मुझे टिकट देती है तो यहाँ से आप अच्छा, आपका जो जनसंपर्क है वो बहुत अच्छा है और आप यहाँ से टिकट निकालेंगे। तो सिचुएशन आज के दिन, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हैं गीता बुक्कल जी, तो लग रहा है आपको कि भाई अगर यहाँ से टिकट के में आपको मिलती है तो गीता बुक्कल को किस तरीके से आप बीट कर पाओगे? उनके प्रति कैसी तैयारी है आपकी? उनकी भैया तैयारी की बात यह है, हम लोगों से जो लगभग 24 गांव है मेरे वार्ड में, झज्जर जिले का पूरा सबसे बड़ा वार्ड मेरा है। अच्छा। 24 गांव हैं। इन 24 गाँव के सरपंच भी मौजूद हैं, ब्लॉक समिति भी और साथी भी। कोई भी चाहे आदमी के, महिला के, हर एक से पढ़ने वाले बच्चे के, हर एक बच्चे का ये है अगर भाई अगर बद्दू भाई ने टिकट मिला है तो हम इसके साथ इसलिए हाँ कि हमने और क्या मना, तो हमने चंडीगढ़ जाना पड़ा। छुच्छकवास हफ्ते में 10 दिन में एक आध बताओगा पूरा मिल जाएगा। हमने कोई छोटी मोटी समस्या कह लेंगे, लोगों ने मिलना है भारे हो जाए। ये आम आदमी की हिम्मत थोड़ी है 2-4-5 हज़ार रुपये ले चंडीगढ़ जा, बढ़ने के बाद चंडीगढ़ जा बैठे। हमने सोचा भाई काम हो तो चंडीगढ़ भी जाओ, लेकिन जो पब्लिक का काम से उनका पब्लिक का काम है उनको जाना जरूरी है। पब्लिक के काम की बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं पहलवान जी जो आपके एरिए के, आपके हल्के के हैं, जिनको सबसे पहले आप उठाओगे और उनको सॉल्यूशन करोगे? सबसे पहले तो भाई साहब जो ये बारिश का पानी है, ये गाँवों की बड़ी भारी समस्या है मेरे एरिए की। जैसे इसमें चाहे कोई मारोत गांव ले लो, गवाड़ी सन ले लो, नज़दीक लगते दूसरे हल्के के गांव हैं, छेज पहाड़ी पर बिल्कुल मेरे से 1 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन और मतनेल का मुद्दा किसी भी गांव का ले लो, जो बरसाती पानी का मुद्दा है वो सबसे भयंकर मुद्दा है। उस मुद्दे को मैं सबसे प्योरिटी दे लूँगा। एक सरकारी स्कूल में बालका की संख्या कम होने लग रही है। मेरा यो है जो मास्टर जी बाहर तो अपने बालका न तो पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में, आप पढ़े हैं आप तनख्वाह चाहिए उन्हें सरकारी स्कूल की, उनके बालक भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। मेरा मुद्दा है, मैंने बनाइयो चाहे मत बनाइयो, लेकिन ये मुद्दे आप उठाओगे। और जैसे भी अगर मान लो अगर दूसरे को भी टिकट मिलती है बीजेपी पार्टी से, किसी और को भी मिलती है, तो आप उसका पूरा समर्थन करोगे? बिल्कुल तन मन और धन से पूरा समर्थन करेंगे। और पूरी मार्केट को भी लगभग छुच्छकवास यहाँ लगभग 15 से 14 हज़ार वोटों के अड्डा है जो बाहर गांव से आते हैं, इनको भी हाथ पाँव जोड़ के उनके साथ ले जाएंगे कि भाई अगर कोई बात होगी तो जिस तरह मैं थारा खातर खड़ा हूँ फिर खड़ा पाऊंगा। तो ये आपने थोड़ा सा बताया चुनाव के बारे में, तो ये इस चीज़ का आपने एक बार रिपीट कर दो कि जो मुद्दा हमने आज उठाया है। प्रधान जी आ जाओ, एक बार आपसे ही बात करते हैं थोड़ा सा। तो सरपंच साहब भी हमारे साथ। सरपंच साहब, ये जो मुद्दा उठाया गया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई बात ये सबकी खबर इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है कई गाँवों से मिला हुआ है और ये मेन रोड है। अच्छा। ये दिल्ली से लेकर पिलानी तक, राजस्थान तक जाता है, मेन रास्ता है। और सभी यह सारा रास्ता टूटा हुआ है। मेन समस्या है बच्चों की स्कूल के जाने की। बच्चे बड़े परेशान है, बिल्कुल जाम लग जाता है। गर्मी का टाइम है, बच्चे पैदल हो जाते हैं घर के लिए, बिल्कुल बस जाम नहीं टूटता। और पैदल तो और भी समस्या है, और आए दिन यहाँ पर घटना घटती रहती है। तो मैं सरकार से और PWD से मैं कहना चाहता हूँ भाई इसका काम करो, इसका काम करवाओ। हाँ, काम करवाओ जल्दी से जल्दी। जिस तरीके से पहलवान साहब ने बताया कि ये 15 सालों से ये रोड को देखा ही नहीं गया है। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। ये 15 साल से ऊपर हो सकता है, कम नहीं है। कम नहीं है, हाँ जी। और लगातार यही ऐसी हालत है, ऐसी हालत है। और दुकानें जो हैं वो खाली होने देख लो ना, धूल हो रहा है, धूल हो रही है। और बारिश में टीबी होने का खतरा हो जाता है। उसमें हालत होती है धूल मिट्टी की, बहुत सख्त हालत है जी। हाँ,
तो जिस तरीके से पहलवान जी ने कहा कि 1 हफ्ते का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है PWD को, एक्शन को और इन चीज़ों को, और उसके बाद आंदोलन करेंगे, तो उसमें आप तैयार हो? साथ में हाँ, हम जिला परिषद के बिल्कुल हम साथ में हैं, और जैसे भाई साहब बोलेंगे उस तरह हम खड़े तत्पर रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, और ये बिल्कुल तैयार रहेंगे, पूरा काम तैयार है जी, काम करेंगे। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ गए आपकी बात। तो ये मुद्दा दिखाया हमने आपको छूचकवास गांव का। ये बहुत बेहद ही भयानक मुद्दा है, संगीन मुद्दा है कि भाई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जान का खतरा, माल का खतरा, हर तरीके से रोजी रोटी का खतरा बना हुआ है लोगों के लिए। छूचकवास गांव के जो दुकानदार भाई हैं वो बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। कोई कस्टमर जो है दुकान पे झांक नहीं रहा है क्योंकि पानी भर जाता है, रोड के अंदर 2-2 फीट 2.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं। जो व्हीकल गुजर रहे हैं वो बिल्कुल तिरछे होकर गुजर रहे हैं, किसी भी टाइम पलट भी सकता है व्हीकल, ये सिचुएशन आ गई यहाँ पे। तो रास्ता नहीं है बिल्कुल भी कहीं पे जाने का। तो और लगातार ये समस्या कई सालों से बनी हुई है, सरकार इस पर किसी तरह का भी एक्शन नहीं ले रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो लोगों का यही कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी सुना जाए, हमारी जो भी मुद्दा है, हमारा जो भी मांग है, इसको जल्दी सुने और इस रोड को जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाए, इसको तरीके से ठीक किया जाए ताकि यहाँ से व्हीकल जो हैं ठीक ठाक गुजर सकें और लोगों का जो रोजी रोटी का काम है वो चल सके। ठीक है, तो हम बात की, हमने पहलवान साहब से भी बात करवाई आपकी। तो इसके लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। 1 हफ्ते के अंदर अगर सरकार ये सुनती नहीं है तो जिस तरीके से हमने दिखाया आपको, प्रधान जी हैं, जिला पार्षद है, यहाँ से सरपंच जी हैं, सारे लोग दुकानदार भाई इकट्ठे हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये सुनाई नहीं होती है तो यहाँ पे रोड जाम करके और आंदोलन का इन्होंने बिगुल बजा दिया। 1 हफ्ते बाद यहाँ आंदोलन करने के लिए इन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को। लगातार हम ऐसी ही खबरें, जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे और ऐसी ही खबरों के कमेंट्स भी आप देते रहिए, सुझाव भी दीजिए हमें। अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो कमेंट्स के जरिए हमें बताइए, हम आके वो कवर करेंगे आपका मुद्दा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।